इंसानों के आपसी ताल्लुकात की बुनियाद एतमाद पर कायम होती है, लेकिन अगर यही एतमाद मुसलसल शक, खौफ और बदएतमादी में तब्दील हो जाए तो जिंदगी एक अजियत बन जाती है। हम में से अक्सर लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे अफराद को देखते हैं जो हर बात में साजिश तलाश करते हैं, दूसरों की नीयत पर बगैर किसी सबूत के शक करते हैं और अपने करीबी रिश्तों पर भी भरोसा नहीं कर पाते। सवाल यह है कि क्या हर बात पर शक करना महज एक बुरी आदत है या किसी गहरी ज़हनी कैफियत की अलामत है? नफ्सियात की जुबान में इस कैफियत को देखा जाए तो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी पीपीडी कहा जाता है, जिस पर मुब्तला शख्स हर वक्त धोखे, नुकसान या अपने खिलाफ साजिश के खौफ में मुब्तला रहता है। पुरानी रंजिशों को दिल में रखना और मामूली बातों को बड़ा मसला बना लेना इस आर्जे की अहम अलामात हैं। आखिर ये ज़हनी आर्जे की असल वजूहात क्या हैं? ये जनियाती असरात का नतीजा है या फिर बचपन के तल्ख तजुर्बात का, और इसका इलाज कैसे मुमकिन है? इन्हीं तमाम अहम सवालात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आम शक या फिर बदगुमानी और पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? देखिए जी, तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है नॉर्मल शक, कि जिस तरह आपको बहुत सी दफ़ा किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, आपने किसी को मैसेज के रिप्लाई नहीं आया, आपने थोड़ी देर के लिए सोचा ये तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, ये एक नॉर्मल शक है। थोड़ी देर बाद मैसेज आ जाएगा या आप खुद कह लेंगे भाई हो सकता है नमाज पढ़ रहा हो, शर ले रहा हो, मैसेज मिस हो गया हो, तो ये नॉर्मल शक है जो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। जी। फिर पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है कि ये शक आपकी ज़ात का हिस्सा बन गया हुआ है, आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहा है, आपके काम को अफेक्ट कर रहा है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप दिल में लंबे लंबे ग्रजेस लेके चल रहे हैं, आपको लगता है कोई आपके साथ मुखलिस नहीं है, हर बंदा आपके लिए एक साजिश तैयार कर रहा है, हर बंदा आपकी टांग खींचना चाहता है। ये चीज़ आपकी ज़ात का हिस्सा बन गई है और आप इससे निकल ही नहीं पाते और आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ इससे डिफाइन हो रही है, तो ये पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तीसरी चीज़ होती है पैरानॉइड डिलूजन्स, जो हमने पहले स्किज़ोफ्रेनिया की बात की थी या डिलूजनल डिसऑर्डर की, कि आपको यकीन है कि कोई आपके खिलाफ है, आपको मारना चाहता है, साजिश करता है और आप उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, हकीकत से आपका मुकम्मल राब्ता कट गया है, तो ये साइकोसिस है। नॉर्मल शक को इन दोनों के ज़मरे में रखना या कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो उसको पैरानॉइड कह देना, ये हरगिज़ मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये कहिएगा कि जो भी इस मरज़ में मुब्तला होते हैं, क्या वो अपने बहुत अच्छे दोस्त, अपने वालिदैन या शरीके हयात पे भी भरोसा नहीं कर पाते? एक्सट्रीम क्या है इस बीमारी की? आप ये सोच नहीं सकते कि वो किस मुश्किल में गुजर रहे हैं। मुझे याद है, मैं हमारे एक बड़े मशहूर प्रोफेसर थे, अभी भी हैं, तो मैंने पहली दफ़ा देखा कि एक प्रोफेसर अस्पताल में आता है और उसने सूट पहना हुआ है और उसकी जेब से चाबियों का गुच्छा निकलता है। मतलब प्रोफेसर की जेब से इतना बड़ा गुच्छा चाबियों का कि वार्ड के कमरों की चाबियां वो अपनी जेब में रखता है, वो किसी पे भरोसा नहीं करता। फिर मुझे याद है, चले मैं आपसे पूछता हूँ जी, आप लोग ट्रेनीज हैं या कोई ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, उनका बॉस आएगा, प्रोफेसर आएगा, दरवाजे पे हाथ मार के अंदर आएगा, वो मैक्सिमम ये कह देगा कि भाई तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मरीज नहीं देख रहे हो। हमारे वो प्रोफेसर साहब दरवाजे के अंदर आके कहते थे तुम लोग इकट्ठे बैठ के मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। मतलब उनको लगता था कि हर कोई उनकी साजिश कर रहा है, उनको ओहदे से हटाना चाहता है, उनकी सीट लेना चाहता है, उनके मरीजों को अपनी तरफ माइल करना चाहता है। तो देखें वो हर वक्त कितनी मुश्किल में रहते होंगे, जिससे मिलते होंगे, हाथ मिलाते होंगे, बात करते होंगे, उनको यही लगता होगा कि ये मेरी कुर्सी खींचने आया। सो ये जो लोग होते हैं ये इतनी मुश्किल में खुद होते हैं कि चाहे इनकी बीवी है, भाई है, माँ है, बाप है, दोस्त है, हर वक्त इनको ये लगता रहता है कि ये बताइएगा कि वो इस बीमारी में मुब्तला कैसे होते हैं, या ये जनियाती अमल है कि मतलब अगर आपके वालिदैन को ये बीमारी थी तो बच्चों को मुंतकिल होगी, या फिर आपके जो तजुर्बात होते हैं या बचपन के कुछ ट्रॉमाज होते हैं उसकी बदौलत आप इस मरज़ का शिकार हो सकते हैं? देखिए, नेचर और नर्चर दोनों का रोल है। नेचर क्या है? डेफिनेटली जीन्स हैं, जीन्स की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जीन्स को हम बदल नहीं सकते ना, कि अगर जीन्स आ रहे हैं तो आ रहे हैं। जी, भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है, जो बचपन की ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स हैं, कि आपको एतमाद दिया गया, आपने घर में माँ बाप को बहुत ज़्यादा लड़ते नहीं देखा, उनको एक दूसरे पे भरोसा करते देखा, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली थी, माँ बाप बहन भाइयों से अच्छी तरह मिल रहे थे, लोग ट्रस्ट कर रहे थे। फिर जब आपने सोसाइटी में कदम रखा, टीचर्स ने आप पे ट्रस्ट किया, आपकी ट्रस्टेड फ्रेंडशिप्स थी, तो ये चीज़ें आपको जब लेके चलेंगी तो आपकी पर्सनैलिटी एक बेहतर वे में शेप हो। याद रखें, 18 साल जो ज़माना आपको देगा माँ बाप, बहन भाई, स्कूल, सोसाइटी, आप वही उसके बाद देंगे।
तो अगर सोसाइटी, माँ बाप, टीचर्स ने आपको ट्रॉमा दिया है, मिसट्रस्ट दिया है, तो ये आपकी ज़ात का हिस्सा बनता चला जाएगा। और मैं फिर कहूँगा कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दूसरों के लिए तो मुश्किल क्रिएट करते ही, ज़ाहिर है हर वक्त देखें शक कर रहा है और हमारी हर बात को उल्टा मतलब ले रहा है, लेकिन वो खुद कितनी मुश्किल में होते हैं, ये बात बहुत अहम। बिल्कुल, वो खुद भी बहुत मुश्किल में होते हैं और फिर एट द एंड तन्हा भी रह जाते हैं, आइसोलेशन का शिकार होते हैं। डॉक्टर उसामा, इस डिसऑर्डर का शिकार जो शख्स है, ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो क्या उसके करीबी जो लोग होते हैं, उसका शरीक हयात है या फिर करीबी दोस्त जो हैं, वो ज़्यादा मुतासर होते हैं इसकी वजह से? उन पर ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं या फिर जिनके साथ कोई प्रोफेशनल आपका रिलेशन है, उनके साथ आपके ये ज़्यादा मसाइल होते हैं ट्रस्ट के? देखिए, दोनों जगहों पे ना एक चीज़ है जो कि बीमारी से ज़्यादा आपकी ज़ात का हिस्सा है। यू आर नाउ डिफाइंड बाय दैट पैरानोया। आपके ख़ानदान में, घर वालों में सबको पता है कि यार ये हमारी एक सीधी सी बात का भी उल्टा मतलब ले लेगा। हमने एक छोटी सी चीज़ इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर दी या वो इसको क्लिक कर गई तो ये सालों दिल में ग्रजेस रखेगा। ठीक है, ये इसको जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशंस दे दो, ये ट्रस्ट करेगा ही नहीं। तो अक्सर वो कहते हैं ना कि शक रिश्तों को खा जाता है, तो उस शक में हर दफ़ा नहीं लेकिन कई दफ़ा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है। तो इसलिए फिर इनके स्पाउसेस को भी बहुत मसला होता है। वो हर बात बहुत एहतियात से करते हैं कि यार ये बात उस पैरानॉइड पर्सनालिटी या शक के फिल्टर से जब जाके इसके दिमाग तक पहुंचेगी तो ठा करके लगेगी। तो वो अच्छा, वो फिर क्या होता है, वो कई दफ़ा रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। जब वो पैरानॉइड पर्सनालिटी के साथ साथ खुद को एडजस्ट करते चले जाते हैं तो पेशेंट और रीइंफोर्स होता है। फिर वो सोसाइटी से भी यही डिमांड करता है कि ये सारी चीज़ें पूरी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ज़ाहिर है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो फिर अगेन वो खुद भी मुश्किल में होता है और इर्द गिर्द के लोग भी मुश्किल में होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा, क्या पीपीडी का इलाज मुकम्मल तौर पर मुमकिन है और इसके लिए कौन सी साइकोथेरेपी या अद्वियात के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मुकम्मल तौर पे तो मैं अक्सर कहता हूँ मैं भी ठीक नहीं हूँ और आप लोग भी नहीं है, मुकम्मल ठीक तो कोई भी नहीं होता। लेकिन जाहिर है कि हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग दावा कर सके तो कर लें, मैं तो नहीं करता, ठीक है। लेकिन यह है कि हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें दवाई का रोल ज़रा नीचे है, साइकोथेरेपी का और घर वालों की मैनेजमेंट का, कि आप उसको ये ना कहें तुम तो पागल हो, तुम तो शकी हो, तुम तो करते ही है। इस तरह कमेंट पास करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक सोशल इंटरवेंशन भी होती है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने कैसे बिहेव करना है, और ना ही आपने उसके शक को रीइंफोर्स करना है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बीवी तो वाकई तुम्हारे खिलाफ है, या तुम्हारा बॉस तो तुम्हें ही सिर्फ तुम्हारे साथ पर्सनल है। इस तरह के जुमलों का भी फ़ायदा नहीं है। तो उनके इमोशंस को एक्नॉलेज करना है, उसके साथ डिस्ट्रेस को एक्नॉलेज करना है, फिर थॉट को चैलेंज करना है। तो एक तो हम सीबीटी बेस्ड काम करते हैं कि हम ये कहते हैं कि आपकी थॉट चेंज कर दें तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। लेकिन सबसे मज़ेदार जो इनका इलाज होता है ना, वो अक्सर हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है कि एक पैरानोया एक ऐसा ट्रेट है जो किसी प्रोफेशन में फ़ायदा भी दे सकता है। जिस तरह जो लोग डिटेक्टिव होते हैं या जो पुलिस वाले होते हैं, वो कहते हैं ना हम तो अपने आप पे भी शक करते हैं। तो जो पैरानॉइड पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं वो बहुत अच्छे सुराग रसां बन सकते हैं। उनका पुलिस में बहुत अच्छा रोल हो सकता है, इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा रोल हो सकता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे या आपके कोई करीबी दोस्त हैं जो भी उस एज में है कि उन्होंने प्रोफेशन चूज़ करना है और वो पैरानॉइड हैं, हर बात पे शक करते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं, तो ये प्रोफेशंस में उनका जो ये ट्रेट है या ये पार्ट है, ये बड़ा बेहतर तरीके से सब्लिमेट हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब आपके वक्त।